हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 39। स्टडी रूम में आकांक्षा अपने सामने 3 से 4 किताबें लेकर बैठी थी। उसने खुद से कहा, अब जब कॉलेज जाना ही है तो अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। ये सोचकर वो सोफे पर किताब पढ़ने बैठ गई। श्लोक ने अंदर आते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? आकांक्षा ने किताब से नजर हटाए बिना कहा, डॉक्टर साहब, आपको दिखाई नहीं देता या आप अपना चश्मा घर भूल आए हैं? श्लोक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, आकांक्षा। आकांक्षा तुरंत बोली, अरे मैं किताब पढ़ रही हूं। श्लोक ने कहा, यह तो मैं भी देख रहा हूं, पर इस वक्त क्यों? आकांक्षा ने सिर उठाया और कहा, मैं दोपहर में काफी सो ली थी, अब मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये किताबें पढ़ने वाली हूं। इतना कहकर वो फिर पढ़ाई में डूब गई। श्लोक ने एक लंबी आह भरी और बाहर चला गया। आकांक्षा ने दरवाजे की तरफ मुंह बनाया और बुदबुदाई, यहीं बैठ सकते थे, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद श्लोक वापस आया और अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। आकांक्षा ने तिरछी नजरों से उसे देखा और वापस अपनी किताब में खो गई। श्लोक ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, पर मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की का क्या करूं? क्या ये ढंग से नहीं बैठ सकती? आकांक्षा सोफे पर लेटी थी। उसने पर्पल रंग का नाइट सूट पहना था। सोफे पर लेटने की वजह से उसके टॉप के बटन थोड़े खुल गए थे और पजामा भी ऊपर हो गया था, जिससे उसकी गोरी कमर और पैर झलक रहे थे। वो अनजाने में ही काफी आकर्षक लग रही थी। वो बार बार पेन को अपने गुलाबी होंठों के बीच दबाकर किताब पर मार्क कर रही थी। श्लोक न चाहते हुए भी उसे ही देख रहा था। जब आकांक्षा ने कुछ उठाने के लिए हाथ ऊपर किया तो उसका टॉप और ऊपर खिसक गया। अब श्लोक के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने टोकते हुए कहा, आकांक्षा, ठीक से बैठो। आकांक्षा ने लापरवाही से जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ूंगी। श्लोक ने 2-3 बार और टोका, पर वो सुन ही नहीं रही थी। अचानक श्लोक उठा और उसके पास पहुंच गया। आकांक्षा किताब में इतनी डूबी थी कि उसे पता ही नहीं चला। श्लोक उसके ऊपर झुक गया और उसके हाथ से किताब छीन ली। आकांक्षा हैरानी से उसे देखने लगी। वो पूरी तरह श्लोक के नीचे दब चुकी थी। उसने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? श्लोक ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा, जिसकी छुअन से आकांक्षा सिहर उठी। श्लोक ने उसका टॉप नीचे किया और खुले बटन बंद करने लगा। फिर उसके कान के पास झुककर अपनी गर्म सांसों के साथ फुसफुसाया, अगर तुम्हें मुझे सिड्यूस करना है तो तुम मेरी शर्ट भी पहन सकती हो, उसमें तुम और भी हॉट लगोगी। आकांक्षा की सांसें भारी होने लगीं। उसने आंखें बंद करके कहा, मैंने कुछ नहीं किया। श्लोक ने मुस्कुराते हुए उसके कान पर हल्की सी बाइट की और उसके गाल को चूमते हुए कहा, तो मैं क्यों कह रहा था कि ठीक से बैठ जाओ? या तुम चाहती हो कि मैं कुछ और करूं? उस हल्की सी बाइट से आकांक्षा का कान सुर्ख लाल हो गया। श्लोक ने मन ही मन सोचा, ये वाकई बहुत सॉफ्ट है। वो खड़ा हुआ और वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ गया। आकांक्षा अभी भी उसी स्थिति में लेटी थी। उसकी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि श्लोक जा चुका है तो वो झटके से उठी और वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला। आकांक्षा गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, आप सच में बेशर्म हैं, मेरे कमरे में मत आना। और उसने श्लोक की तरफ किताब फेंक दी। श्लोक ने फुर्ती से उसे कैच किया। आकांक्षा फिर बोली, मैंने कह दिया मेरे कमरे में मत आना, वरना मैं। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर चली गई। श्लोक मुस्कुराया, वरना मैं क्या? ये तो बताकर ही नहीं गई, पागल लड़की। अब श्लोक, तू कमरे में कैसे जाएगा? ये झांसी की रानी तो ऐसे डराकर गई है जैसे अंदर तलवार लेकर बैठी हो। वो फिर से काम में जुट गया, पर उसकी नजर जब सोफे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। इधर आकांक्षा ने कमरे का दरवाजा बंद करके उसके पीछे एक भारी कुर्सी लगा दी। खिड़कियां चेक करने के बाद खुद को शाबाशी दी।
वेरी गुड अक्षु, अब डॉक्टर साहब अंदर नहीं आ पाएंगे। उन्हें क्या लगता है, वो अपनी मनमानी करेंगे? तभी उसे श्लोक की छुअन याद आई और उसके गाल लाल हो गए। उसने खुद से कहा, अक्षु, तुझे उन्हें रोकना चाहिए था। अब मैं अच्छे से ट्रेनिंग लूंगी और फिर इन्हें कपड़ों की तरह धोऊंगी। 2 घंटे बाद श्लोक कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने सोचा कि अगर वो बाहर सोया तो नौकरों पर क्या असर पड़ेगा। बॉस की वाइफ ने उन्हें कमरे से निकाल दिया। ये सोचकर उसने चाबी से ताला खोला। दरवाजा जैसे ही खुला, वो अंदर रखी कुर्सी से टकराया। श्लोक हंस पड़ा। क्या इस लड़की को नहीं पता कि दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है? अंदर आकांक्षा बेड पर फैलकर सो रही थी। श्लोक ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया और उसके माथे को चूम कर बोला, मेरी प्यारी वाइफ, मैं तुम्हें यहीं थाम लेना चाहता हूं। तुम इतनी मासूम क्यों हो? वो बालकनी की तरफ गया जहां पेंटिंग का सामान रखा था। कैनवस पर एक पेंटिंग सफेद कागज से ढकी थी। श्लोक ने कागज हटाया तो देखा, चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के बीच एक सुंदर जोड़ा एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर चल रहा था। पूरी सड़क गुलाबी पंखुड़ियों से भरी थी, पर उनके पीछे काला धुआं था, जिसमें से एक हाथ उन्हें पकड़ना चाह रहा था। श्लोक समझ गया कि यह आकांक्षा का परिवार है। बच्ची की आंखें बिल्कुल आकांक्षा जैसी थीं। श्लोक की नजर उस काले धुएं वाले हाथ पर टिक गई। उसने सोचा, क्या किसी ने जानबूझकर इसके परिवार को हार्म पहुंचाया है? उसने देखा कि नीचे कलर की बोतलें और ब्रश गिरे हुए थे। उसे याद आया कि आकांक्षा दोपहर से झूले पर उदास बैठी थी। शायद ये पेंटिंग बनाते समय उसे कुछ याद आया और वो डर कर बाहर चली गई। श्लोक ने पेंटिंग वापस ढंक दी और अंदर आकर आकांक्षा के पास लेट गया। नींद में आकांक्षा उससे लिपट गई। श्लोक ने उसे गले लगाया और माथे पर किस करते हुए वादा किया, आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। क्या श्लोक पता कर पाएगा पेंटिंग का सच? क्या आकांक्षा का सामना फिर से संजय और उसके परिवार से होगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।